हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक थर्ड वेक्टर आता है। तो ध्यान रखें, मैंने क्या बोला। जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड वेक्टर आता है। तो देखें, ये एक वेक्टर है आर और ये वेक्टर है एफ। इनकी प्रोडक्ट करी तो एक थर्ड वेक्टर है जिसको टॉर्क बोलेंगे। आप सब कुछ सीखेंगे, ये आगे सारे आएंगे, मोमेंटम, वर्क, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ आएगा। यहाँ पर एक मोमेंटम है, यहाँ पर रेडियस वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक न्यू वेक्टर आया। यहाँ पर आर है, यहाँ पर ओमेगा है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करी तो एक वेक्टर आया। जब डॉट प्रोडक्ट करी थी तो स्केलर आया था। देखो एक्चुअली में इससे एक क्वेश्चन बनता है। आपको कोई दो वेक्टर दे दे, मान लिया एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। रिजल्टेंट आया है, मान लिया कोई न्यू क्वांटिटी आ गई एन, न्यू क्वांटिटी आ गई, और आपसे कोई पूछे बताओ एन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, तब ये कंसेप्ट काम आएगा कि ए डॉट बी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज स्केलर वेक्टर। तो ये जो सॉरी स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो एन आया है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। इन द अदर एंड अगर मैं ए क्रॉस बी ये आपको न्यूमेरिकल देता हूं, ये प्रॉब्लम है, और आपसे बोला जाए बताओ एन बताओ अब क्या कौन सी क्वांटिटी, तो आप बोलोगे वेक्टर। क्योंकि दो वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो वेक्टर मिलता है हमें, इस बात का ध्यान रखें। राइट हैंड स्क्रू रूल मैंने बता दिया था आपको। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बताता है कि इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड ओवर द प्लेन containing A and B is turned from A to B through a small angle theta, then the direction of advancement of the screw give direction of n cap। यानी कि अगर आप स्क्रू जो है उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू कहां पर आता है, बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू कहां पर जाता है, अंदर की तरफ। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब straight in such a way that finger point in the direction of rotation from A to B through smaller angle than the thumb point in the direction of A cross B या C वेक्टर। इसको ध्यान से देखे बेटा, इसमें क्या कहना चाहते हैं, आप अपना राइट हैंड का जो थंब है उसको फिंगर के लगभग परपेंडिकुलर कर लो। तो जैसे ही परपेंडिकुलर शो करते हैं और थंब को इस वेक्टर की डायरेक्शन के अक्रॉस ले, ऐसे रखें, तब जो आपकी फिंगर है, मान लिया आई है तो आपका थंब है, और आपकी फिंगर कुछ ऐसे होंगी इस तरफ, ये आपका है थंब। ऐसे कर ले बेटा। तो जब आप इनको ऐसे फोल्ड करोगे अपनी फिंगर को, आपका हैंड इस तरफ है, इनको फिंगर को जब आप फोल्ड करोगे, इनको फोल्ड कर लो, यानी इस तरफ मुड़ जाएंगी ये फिंगर। तो बेटा देखो, एक्चुअली में फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ए से बी, और थंब किसको शो कर रहा है, थर्ड वेक्टर। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद है बेटा जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि अगर हम दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा बेटा, यानी कि हमें हमको उससे क्या पता लगेगा। तो एक बात का ध्यान रखें, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर, ये में क्या बताता है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज टू साइड आर रिप्रेजेंट बाय टू वेक्टर। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है, और इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यानी कि ये देखे बेटा ध्यान से, ये ओ पे एक वेक्टर है बी ऐसे, एक वेक्टर है ए ऐसे,
मैंने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में बताया था, एडजेसेंट साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो इसका अगर हमने एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो जस्ट आप एक वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आपको पता है ये ट्रायंगल पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, तो उस पैरेललोग्राम का आप हाफ कर दें। इज इट ओके? यहां पर भी देखिए आप ध्यान से, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ए बी को लिखा है ओपी, ओ क्यू साइन थीटा। देखो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये एन क्यू बाई ओ क्यू होता है। जो साइन थीटा है देखिए यहां से परपेंडिकुलर एन क्यू बाई ओ एन, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख लिया एन क्यू की वैल्यू आ गई ओ क्यू साइन थीटा। तो जब ये जो हमारे पास अब आया है ओपी और ओ क्यू, अब यहां पर देखो जो ए है बेटा, ए और बी, ए देखो क्या है, ए देखो ए है बेटा ये रहा ओपी, और बी क्या है ओ क्यू, इसलिए हमने लिखा है ओपी इंटू ओ क्यू। और बेटा जो ओ क्यू साइन थीटा है ये हमने एन क्यू के को लिख दिया, तो ओपी इंटू एन क्यू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसका हाफ कर दो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होगा, मल्टीपल होगा। प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या था, जैसे आई डॉट आई कैप, इसका आंसर क्या आया था लास्ट वीडियो में 1। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई और आई कैप, एक आई कैप ये दूसरा आई कैप ये, तो एंगल कितना होगा बेटा 0, तो साइन 0 0। तो इसलिए आप सेम वेक्टर की अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट करते हो अलग अलग की वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर कुछ और आएगा। देखो कैसे, आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस वाले को आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस वाले को एक्स एक्सिस वाले को आई कैप, वाई एक्सिस वाले को जे कैप, जेड एक्सिस वाले को के कैप। यहां पर आपको पता है जो कैप है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात और नोट करें कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम आई और जे के लिए एंटी क्लॉकवाइज चले, आई और जे के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, तो आंसर आएगा प्लस के। क्या आएगा? प्लस के। अगर जे टू आई चलते हैं तो माइनस के आ जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। आई से जे चलेंगे तो प्लस के आंसर। अब देखें हम चलते हैं जे से के, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो आंसर आएगा प्लस आई, लेकिन के टू जे चलेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। यहां पर देखिए आई इंटू जे चलना हमने, तो आप आई से जे चले ऐसे, तो आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज है प्लस के। ये आगे है जे टू आई, तो ये माइनस के दे रखा है बेटा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस के। यहां पर देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब के से आई की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया,
तो आंसर आएगा प्लस जे। लेकिन अगर आई क्रॉस के हो तो ऐसे जाएंगे तो वो आ जाएगा माइनस जे। इस बात का आप ध्यान रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना हो तो बेटा हम ऐसे देते हैं जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने है। आप इसको इस यहां से समझे, यहां से हम आपको समझाते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा माइंड पर जोर देना, तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए अब ध्यान से, जो दो वेक्टर हैं आपको पता है, जो ए की वैल्यू किसके इक्वल दी होगी आपको, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो ए एक्स ए वाई ए जेड यहां पर लिख लीजिए। ऐसे ही बी की वैल्यू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, तो वो हमने यहां पर लिख लिए। ठीक है, अब देखो क्या करना हमने। फर्स्ट स्टेप ने हमने, और देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इनको रो बोलते हैं, आर ओ डब्ल्यू, रो। ये बात ध्यान रखिए, मैथ में भी आएगा आपके। और ये जो लाइन है इनको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, कोलम। ये वर्टिकल जो लाइन है इनको कोलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मेरे को इस तरह, आप सबसे पहला स्टेप है आपने एक रो बनानी है और एक कॉलम बनानी है, ये बना दी। क्रॉस देखो कहां पर आया है, क्रॉस आया है आई पर, तो यहां लिख दिया आई कैप। ठीक है, और ये क्वांटिटी हमारे पास बची, तो आपने क्या करना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ए वाई बी जेड, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी वाई ए जेड। ये दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखें। देखो पहले यहां पर आप लगाओ प्लस, यहां लगाएं आप प्लस, जे के साथ माइनस, फिर प्लस लगाएं। आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, के साथ प्लस लगाएं। मैंने बताया आपको एक कॉलम यहां डाले और एक ऐसे डालें, तो प्लस आई आया है तो हमने प्लस आई लिख लिया, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड। ठीक है, बीच में माइनस आएगा। ऐसे ही अब जे की तरफ चलते हैं, तो जे की तरफ देखिए बेटा क्या होगा। तो मैंने बताया था यहाँ पर प्लस आता है या माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, तो ये आ गया माइनस जे। इसको ऐसे कर लें, अब जो बचा है मल्टीप्लाई करें, ए एक्स माइनस बी जेड, सॉरी ए एक्स इंटू बी जेड, ऐसे, फिर माइनस में बी एक्स इंटू ए जेड। ठीक है, माइनस अंदर ले जाएं, बी एक्स ए जेड प्लस का हो जाएगा, ये बी एक्स ए जेड प्लस का इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये वाली क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस ए एक्स बी जेड। ये ध्यान से देखें। थर्ड देखें, थर्ड है के वाला। देखो बेटा इसको ध्यान से समझना, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखिए, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो इसको भी ऐसे कॉलम बनाए, एक रो बनाए, तो यहां ले लेके अंदर क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स बी वाई और माइनस में बी एक्स ए वाई। तो यही आया पहले ए एक्स बी वाई, ये रहा ए एक्स बी वाई माइनस में ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी एक्स। मैंने, आप याद करो, मान लिया ए एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है,
जेड के कैप है और ए वेक्टर है। मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, जो था एक्स स्क्वायर, यानी एक्स आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो आई का कंपोनेंट ये है, इसका स्क्वायर कर दें, जे का कंपोनेंट ये है, इसका स्क्वायर कर दें, ऐसे के का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दें, ऊपर रूट ले लें, तो ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नोट फॉर पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। पैरेलल वेक्टर जैसे मैंने बताया था सेम है, जैसे आई क्रॉस आई है, पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके लिए जीरो होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। एरिया जो आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम वेक्टर प्रोडक्ट तक करते हैं, इसको बेटा अच्छी तरह से करना।